नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीड़ से, जहां पर दिवंगत नेता गोपीनाथ मुंडे की समाधि पर मुंडे परिवार समेत सैकड़ों समर्थकों ने माथा टेका है। गोपीनाथ मुंडे की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद पूर्व भाजपा मंत्री पंकजा मुंडे ने पत्रकारों से बात की और क्या कुछ उन्होंने कहा वो आइए आपको सुनवाते हैं। जयंती 107 दरवर्षी साजरा होते। यावर्षी तुम्ही वेगळं आवाहन केलंय आणि मौन सुद्धा धरणार। मौन नेमकं कशासाठी आणि काय नेमक्या भावना आहेत? मुंडे साहेबांची जयंती ही दरवेळी खूप मोठ्या प्रमाणात साजरी होते आणि राज्यभर साजरी होते। बरेचसे लोकांचं घाई होते की 11ला करा, 13ला करा, 12ला प्रवास करून इथे या। यावेळी मी वेगळा असं आवाहन केलंय की गोपीनाथ गडावर येण्यापेक्षा गोपीनाथगड गावागावात पोचवा, गल्लीबोळात पोचवा आणि लोकांनी त्याला पूर्णपणे प्रतिसाद दिलाय। अगदी जीवावर दगड ठेवून लोकांनी अनुपस्थिती इथे करून ते कार्यक्रम करतायत। आज बुल्ढाना में मंत्री चंद्रकांत पाटिल के विवादित बयान के विरोध में बहुजन समाज के लोगों ने डोंगर खंडाला के पास रास्ता रोको आंदोलन शुरू किया है। साथ ही आपको बताते चलें कि इस बीच विरोध का ये सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। आज चंद्रकांत पाटिल के विरोध में बहुजन समाज के लोगों ने पाटिल के फोटो पर चप्पल का हार डाला है और साथ ही रास्ते पर टायरों में भी आग लगाई गई। साथ ही आपको ये बताते चलें कि इस बीच पुलिसकर्मी भी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया है। और हिंदुओं के लगातार हो रहे विरोध को कम करने के उद्देश्य से अब फिल्म स्टार शाहरुख खान ने भी राहुल गांधी की राह पर चलते हुए देवी देवताओं के द्वार पर माथा टेकना शुरू कर दिया है। सभी को पता है कि शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज होने वाली है और अधिकतर हिंदुओं ने उनकी इस फिल्म का विरोध किया है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाहरुख खान का हिंदू प्रेम एकदम से जग गया है और वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी दरबार पहुंच गए हैं। मुश्किल है आप लोग मुश्किल है। भगत सिंह कोश्यारी ने अमित शाह को चिट्ठी लिख दी है। बता दें आपको कि गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी गई है और चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि शिवाजी महाराज के बारे में मैं कुछ भी गलत नहीं बोल सकता। उनके एक स्कूल में दिए गए बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और इसी बयान की वजह से पूरे महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी का जमकर विरोध किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जमानत मिल चुकी है और ऐसे में अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया है कि 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर अनिल देशमुख को जमानत दी गई है। साथ ही साथ जमानत की शर्त भी रखी गई और शर्त के तहत वो मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। आज माननीय उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राचे गृहमंत्री श्री अनिल देशमुख साहेबांना जामीन मंजूर केलेला आहे आणि ते जामीन मंजूर जे आहे 1 लाखचे मुचलकेवर त्यांना जामीन दिलेला आहे आणि जामीन देताना काही अटी त्या ठेवली आहेत। त्याच्यामध्ये त्यांना पासपोर्ट सबमिट करायचे आहे, मुंबईच्या बाहेर ते जाऊ शकत नाही
आणि त्या व्यतिरिक्त त्यांना CBIच्या ऑफिसमध्ये दर मंगळवारी 10 ते 12 इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीला कॉपरेट करायचे आहे. CBIच्या ऑफिसमध्ये त्यांना अटेंडन्स द्यायची. और निर्भया योजना को लेकर फिल्म कलाकार एवं सांसद जया बच्चन ने पत्रकारों से बात की है. उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान आपको सुनवाते हैं. जिन्होंने इस तरह से मिसयूज किया है इस चीज को, उनको इस्तीफा देना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए सारी महिलाओं से और निर्भया की परिवार से और निर्भया जैसी जितनी केसेस हैं, क्योंकि इन लोग इनसेंसिटिव लोग हैं. इस तरह से आप अभी क्या शब्द इस्तेमाल करूं मैं, घमंड इन लोगों का देखिए, इनका ब्लेटेंट इंटाइटलमेंट ऑफ देयर पोजीशन, यानी कि इनको किसी चीज का कोई सेंसिटिविटी नहीं है. ये तो धौंस. और मध्य प्रदेश के एक नेता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की गई है. और ये कड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने कहा है कि ये विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है. विपक्ष जान गया है कि मोदी जी की लोकप्रियता के आगे उनकी नहीं चलेगी. देश के लगभग सभी विपक्ष दलों के नेताओं ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रभाव के सामने, उनके करिश्मा के सामने वे जीत नहीं सकते. फिर कोई भी चुनाव हो, लगभग उनकी हार सुनिश्चित है. अब इसी बात से भयभीत विपक्ष और उनके नेता लगातार मोदी जी के बारे में भला बुरा अभद्र भाषा का प्रयोग उनकी ओर से जारी है. अब तो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री और नेता मोदी जी की हत्या करने की बात कर रहे हैं. क्या गया आपको? जब मोदी जी के सामने जीत नहीं सकते तो हत्या की बात करोगे? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस दल को. मोदी जी एक ईश्वरीय महापुरुष है. उनका प्रभाव, उनका करिश्मा केवल देश की सीमाओं के भीतर नहीं पर सारे विश्व में है. आज मां भारती का जो गौरव उन्होंने पुनः प्रस्तापित करने का यशस्वी प्रयास किया है, सारे विश्व ने उनको विश्व नेता करके स्वीकार किया है. इस प्रकार की बेहुदा बयानबाजी करने के पहले कांग्रेस दल. मुंबई के घाटकोपर से खबर है, जहां आयोजित की गई माझी मुंबई स्वच्छ यानी मुंबई का स्वच्छता एक कार्यक्रम. यहां आपको बता दें, इस कार्यक्रम के तहत मुंबई के उपनगर के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा भी उपस्थित रहे. इस दौरान उन्होंने हाथ में झाड़ू लेकर रेलवे परिसर के बाहर झाड़ू लगाया है. साथ ही साथ मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पत्रकारों से भी बात की. कहा कि नुक्कड़ नाटक और पोस्टर बैनर के माध्यम से माझी मुंबई स्वच्छ अभियान के माध्यम से आम लोगों में सफाई के प्रति जागरूकता लाई जा रही है. पुलिस विभाग के निर्भया योजना की गाड़ियों को शिंदे गुट नेताओं की सुरक्षा के लिए उपयोग में लाने के आदित्य ठाकरे के सवाल को भी मंगल प्रभात लोढ़ा ने बेबुनियाद बयान बता दिया है. आपण संपूर्ण मुंबईमध्ये माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीची संकल्पना होती स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, त्याच्या अभियानाअंतर्गत माझी मुंबई स्वच्छ मुंबई हे सुरू केलेलं आहे 1 डिसेंबरपासून. आणि त्यामध्ये 3 लाखपेक्षा जास्त NGO, स्टुडंट्स, कर्मचारी, गणपती मंडळ, सोसायटीज सर्वांनी सहभाग घेतलेला आहे. चांगला प्रतिसाद आहे. आणि मी आज इथे घाटकोपर ईस्टमध्ये आमचे AMC सोनवणे साहेब त्यांच्याबरोबर ते ITIचे मुले ते. और अब खबर नागपुर से है, जो अनिल देशमुख पर दिलीप वलसे पाटिल ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि अंतिम फैसला आने पर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख निर्दोष साबित होंगे. भाजपा नेता नीतीश राणे का भी रुझान कुछ ऐसा ही है, इसलिए बेहतर होगा कि उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए. अनिल देशमुख से राजनीतिक बदला लेने की कोशिश की जा रही है.
असं आहे की हे सगळंच प्रकरण आज जामीन जरी झालेला असला तरी सुद्धा हे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आहे. त्यामुळं जर कायद्याचा अभ्यासक म्हणून पाहिलं तर एका गुन्हेगाराला त्या ठिकाणी माफीचा साक्षीदार करणं हे चुकीचं आहे. आणि या सगळ्याच प्रकरणात मी आधीच सांगितलं की या सगळ्या प्रकरणामध्ये अनिल बाबूंच्यावर निश्चित प्रकारे एक राजकीय सूड घेण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, राजकीय अन्याय करण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. ते त्याच्यातून निश्चित प्रकारे यशस्वीपणानं बाहेर पडलं. असं आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातला जो आदर प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये आहे त्यांच्या संदर्भामध्ये अशा प्रकारचं वक्तव्य कोणाकडून होणं तर त्याचा खुलासा लगेचच त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे होता. महाराष्ट्रातले या संदर्भामध्ये महाराष्ट्रातल्या जनते और सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में व्यापारियों और मथाड़ी कामगारों के बीच विवाद हो गया है और इसी विवाद के कारण प्याज की खरीद और फरोख्त बंद हो गई है। बताते चले आपको कि इससे किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है और सोलापुर कृषि उत्पन्न बाजार समिति में प्याज की नीलामी सुबह 6 से 7 बजे के बीच होती थी, लेकिन बाजार में प्याज चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी के कारण व्यापारियों ने आज प्याज की नीलामी सुबह 10 बजे से करने का निर्णय लिया। इसी को लेकर मथाड़ी कामगारों ने विरोध किया और इसी विवाद के कारण आज प्याज की खरीद फरोख्त बंद हो गई। इससे किसानों को फिलहाल काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। येथून आलोय मी रासार कांद्या पिशवीवर जागा आहे. मी जागा राहून एक सकाळी आत्ता 10 वाजता मी बाहेर आंघोळीला गेल्यावर अर्धी पिशवी कांदं कुणी नेलं काय बघितलं नाही. अर्धी पिशवी गेलो तर कांदं कमी येतं आणि आम्हाला लोकांनी वजन केलंय हाय अशी अर्ध्या पिशवीचं. ह्या अर्ध्या पिशवीचं आम्ही काय करायचं? शेतकऱ्यांनी कुठं कुठं सोसायचं? दर ही पण नाही. कांद्याला दर मिळतोय कुठं 10 रुपये 15 रुपये आणि इथून अजून और घाटकोपर से खबर है जहां पश्चिम स्थित श्री रोकड़िया हनुमान मंदिर ट्रस्ट की ओर से हर रविवार सैकड़ों लोगों को भोजन कराया जाता है। इसी अवसर पर गरीबों और जरूरतमंद लोगों को ये खाना परोसा जाता है और हनुमान चालीसा करने के बाद भोजन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराज जी क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये अन्नपूर्णा कार्यक्रम चल रहा है। कहाँ ये कौन सी जगह है और कब से कर रहे हैं आप लोग? रोकड़िया हनुमान मंदिर में। इसको समय हो गया इधर 1.5 साल, 1 साल से ऊपर हो गया। हर संडे को अलग अलग मेन्यू होता है और कोई भी जो भेड़दाता होता है अपनी इच्छानुसार कोई भी भक्त अपना अपना सहयोग दे सकता है। इसके लिए कौन लोग आपको मदद कर रहे हैं? इसमें हमारे सभी जलगांव में दूध संघ में शेटखरी पनेल में रोहित निकमे विजयी हुए हैं, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक एकनाथ खड़से की हार हो गई। और शिंदे गुट की प्रवक्ता किरण पावस्कर ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कह दिया है कि समृद्धि महामार्ग का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने राज्य को इतनी बड़ी चीज देने के लिए पीएम का धन्यवाद तक नहीं कहा। आगे उन्होंने कहा है कि अच्छे काम को अच्छा बोलने के लिए बड़े दिल की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से उद्धव ठाकरे के पास बड़ा दिल नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने परिवार की सोच से बाहर निकलकर पूरे राज्य के बारे में सोचना चाहिए। महाराष्ट्रासाठी आजचा दिवस हा महत्त्वाचा आहे। अनेक प्रकल्पांचं लोकार्पण सोहळा करण्यात आला आणि त्याच सोहळ्याला आवर्जून देशाचे पंतप्रधान मोदीजी, राज्याचे मुख्यमंत्री शिंदेसाहेब, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि त्याचबरोबर नितीन गडकरी आणि इतर मंत्रीगण तिकडे उपस्थित होते। यांच्या उपस्थितीमध्ये विकासाला चालना मिळण्यासारखा हा समृद्धी मार्ग आणि त्याला पण नाव दिलं गेलं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे। हे महत्त्वाचा आजचा दिवस आहे, पण त्याचंही स्वागत या माजी मुख्यमंत्र्याला करता आलं नाही, हे दुर्दैव आहे। खऱ्या अर्थानं तेच आत्ता म्हणाले की एखादा प्रकल्प हा एक दिवसात होत नाही। जेव्हा ह्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन झालं तेव्हा मुख्यमंत्री होते देवेंद्र फडणवीसजी आणि एकनाथ शिंदे साहेब मंत्री असूनही वारंवार त्या समृद्धी मार्गाची पाहणी करण्याकरता गेलेत। आपण एकही दिवस गेला नाहीत हे पहिलं समजून घ्या।
त्याच्यामुळे कोणी क्रेडिट कुठचं घ्यावं कोणी घेऊ नये हे आपण सांगण्याची गरज नाही आहे. आपणच नेहमी मुंबई महानगरपालिकेला सांगता मी करून दाखवलं. काय करून दाखवलं हे तुमचंही नाहीये. तुम्ही एका वेळी एक बोलताय, दुसऱ्या वेळी दुसरं बोलताय. आणि आज चांगलं आपण सांगितलं की कोणी क्रेडिट एक दिवसात होत नाही. तसा एखादा प्रकल्प 2-3 महिन्यामध्ये पण कुठच्या राज्यामध्ये जात नाही हे समजून घ्या. प्रत्येक वेळी एखादा महाराष्ट्रासाठी चांगलं काम झालं. महाराष्ट्र के सांगली जिले के सूखाग्रस्त जत तालुका में हल्की बारिश शुरू हो गई है. ये बारिश लेकिन राहत की नहीं है, क्योंकि इस बारिश से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां पर अंगूर के बागों को बारिश की वजह से नुकसान हो सकता है. और रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सर्कस को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं. तो वहीं फिल्म के प्रमोशन के लिए लगातार वो इवेंट्स में भी जा रहे हैं. और इस बीच रणवीर सिंह, रोहित शेट्टी और वरुण शर्मा तीनों अपनी फिल्म सर्कस को प्रमोट करने के लिए मलाड मस्ती आए हैं. इसका आयोजन विधायक असलम शेख ने किया और यहां पर रणवीर ने अपनी पूरी टीम के साथ जमकर मस्ती की. एक बार जोरदार तालियां सर्कस के लिए. बहुत बहुत मलाड की पब्लिक के लिए. एंड 5th ईयर है, 5th एनिवर्सरी है और एक गैप के बाद मलाड मस्ती आ रहा है. तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस बार मैं हिस्सा बन पाई. एंड थैंक्स टू असलम जी, उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे हैं. एंड हमेशा एक स्पेशल कॉज के लिए होता है, इस बार चाइल्ड अब्यूज के लिए है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इतनी पब्लिक है और कुछ लोग यहाँ सुबह 5:30 बजे से आए हैं. तो ये एनर्जी देख के वो एक अच्छे कॉज के लिए, वो भी संडे को सुबह बहुत बड़ी बात है. सो थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर हैविंग अस एंड थैंक यू एवरीवन. Love you. Because of my achievements or whatever, but because I was able to address such an enthusiastic crowd that we have back there. It's the most amazing crowd I've ever had in my life. I've been to a lot of events, but Malad Masti is on a different level. I think it's not only representing the enthusiasm of India, but I think it could just reach Asian level very soon. So yeah, my friend Shekhar is one of the organizers, and Aslam sir, I think he's doing incredible that he's all. और नई मुंबई के उरण इलाके में स्कूली छात्रों ने समुद्र किनारे पड़ी गंदगी को साफ किया है. बता दें, मुंबई को स्वच्छ बनाने के लिए एक अहम कदम इन छात्रों की तरफ से उठाया गया. उरण तालुका के समुद्री किनारे यहां पर यूएस इंग्लिश कॉलेज और वैश्वी इंग्लिश स्कूल के मुख्य अध्यापक, शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर साफ सफाई की है. समुद्र किनारे रखा प्लास्टिक थैलियां और कचरा, प्लास्टिक जैसी तमाम चीजों को वहां से साफ किया गया है. और इन बच्चों ने मिलकर अपने टीचर्स के साथ इस सफाई अभियान को अंजाम दिया. मुलांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्यासाठी सन्माननीय स्नेहल यांनी ते जेव्हा मला अप्रोच झाले की सन्माननीय राजसाहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार स्वच्छता अभियान राबवायचं आहे, तेव्हा आमच्या संस्थेचे सर्वेसर्वा श्री प्रीतम शेठ म्हात्रे यांनी आम्हाला सांगितलं की या अभियानाला सपोर्ट करायचा आहे. तसं त्यात एका दृष्टीने बघायला गेलो तर मुलांच्या जीवनात स्वच्छतेचं काय महत्त्व आहे हे त्यांना आजीवन पटावं, कळावं आणि इथून पुढे ते जेव्हा जिथे जातील तिथला परिसर स्वच्छ राहावा यासाठी आपण. और शिंदे गुट शिवसेना के प्रवक्ता और पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने बताया है कि निर्भया निधि के तहत बोलेरो गाड़ियों की खरीद में हेराफेरी का आरोप लगाना बेबुनियाद है. केंद्र सरकार ने 5,700 करोड़ का निर्भया निधि आवंटित करते हुए घोषणा की थी, जिसमें से 3,700 करोड़ राज्य को दिए गए और इसमें से महाराष्ट्र को 370 करोड़ मिले हैं, जिसमें सरकार ने 270 से 300 करोड़ रुपए महिलाओं की बेहतरी के लिए खर्च किए. विपक्षी सिर्फ बोलेरो के उपयोग की बात कर रहे हैं, जबकि वो बोलेरो भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल की जाती है. विकास आघाड़ी के जो नेता है वो बिना तत्व और बिना आंकड़े के एलिगेशन लगाते हैं. केंद्र सरकार ने अब तक 5,700 करोड़ रुपया निर्भया फंड दी है. 3,700 करोड़ लगभग उसमें रिलीज हुई है. महाराष्ट्र के शेयर में लगभग 370 करोड़ रुपया है, जिसमें से 270 से 300 करोड़ रुपया निर्भया फंड जो महिलाओं के सुरक्षा के लिए गवर्नमेंट ने यूज़ किया है. अभी महाविकास आघाड़ी के नेता 3 करोड़ रुपए के बोलेरो लेके जो 30 गाड़ी का मूल्य कॉस्ट है हाकार मचा रहे हैं. और ये 3 करोड़ रुपए का जो बोलेरो है
वो भी कानूनी व्यवस्था के लिए काम पे लगाया गया है, जो महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने ही बिगाड़ा है। पूरा आंकड़ा अगर और इसी खबर के साथ ही महाराष्ट्र बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।